कुछ चीज़ें ऐसी मिस्टेक हैं, जैसे हमारे एड्रेस में कुछ गलती है, एड्रेस में जैसे कहीं पर आई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, या फिर एड्रेस गलत है हमारा, तो वो हम क्या करें, या फिर हम जो डिजिग्नेटिंग ऑफिसर होता है उसका नाम गलत हो गया, जैसे वाइस चांसलर की जगह हमने रजिस्ट्रार लिख दिया, रजिस्ट्रार की जगह कुछ लिख दिया, या वाइस चांसलर की स्पेलिंग गलत हो गई है। इस तरह की जो छोटी-मोटी मिस्टेकें हैं, क्या हम हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों, एकदम परेशान नहीं होना है। जो माइनर मिस्टेक होती हैं, जैसे माइनर मिस्टेक में क्या आता है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमारा जो सब्जेक्ट है हाई स्कूल, इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, उसमें हमारी मात्राओं की गलती हो गई। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था सर जूलॉजी की स्पेलिंग गलत हो गई है, बायोलॉजी की स्पेलिंग गलत हो गई है, सोशियोलॉजी की स्पेलिंग गलत हो गई है। अरे ये सिली मिस्टेक में आती हैं, इनको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। मेंस में जब फॉर्म भरा जाएगा तो दोबारा से आप वहाँ पर सही तरीके से अपनी सारी जानकारी भरिएगा, और उसके बाद भी जब आपको इंटरव्यू होगा तो फिर से आपको डेफ भरना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप अपनी सारी जानकारी अच्छे से भरिएगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो भी यूपीएससी आपको 15 से 25 दिन का समय देती है, जिसमें आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं है तो समस्या आएगी। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तो यूपीएससी आपको पूरा वक्त देती है, आप जा करके वहाँ पर आपको वकील से जाकर के एक नोट पर साइन कराने पड़ते हैं, मुहर लगाना पड़ता है, फिर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इस सारी चीज़ों से दूर होकर के आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप उस पेपर पर फोकस करिएगा, और जैसा फॉर्म भर गया है अब उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो टेंशन लेंगे तो पेपर गलत हो जाएगा, तो फॉर्म आप पेपर एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आप पेपर ही देने नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसा भी फॉर्म भर गया है एकदम परेशान ना हो, आगे भी आपको वक्त मिलेगा जाकर के मेंस में और इंटरव्यू में जाकर के आपको वक्त मिलेगा, और आयोग भी आपको वक्त देती है। बस आपकी जो मेन चीजें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने नाम ही गलत डाल दिया, आपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, उसका रोल नंबर और वो सारी चीजें एकदम गलत डाल दी, आपने पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ही आपने गलत डाल दी, तो उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन जो सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक यानी कि जो माइनर मिस्टेक है, वो माइनर मिस्टेक को लेकर के परेशान नहीं होना है कि सब्जेक्ट का नाम सर गलत हो गया है, एड्रेस में हमारी त्रुटि हो गई है, या फिर जो हमारा जो जो हमारा मार्कशीट था उस मार्कशीट में अदर एड्रेस है और हमारे आधार कार्ड पे दूसरा एड्रेस है। अरे कोई समस्या वाली बात नहीं है, एड्रेस और एड्रेस को लेकर के इतना परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। और जो सिली मिस्टेक है, मात्राओं की गलती है, उनको लेकर के आपके एड्रेस में या जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी हैं, तो एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे कह दिया है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इधर उधर की वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पढ़ाई है उसको इम्प्रूव और इन्हांस कर पाएँ। तो दोस्तों सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, और अभी तीसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे, ठीक है।